प्यारे स्टूडेंट, हम लोग एनसीईआरटी बैच में पढ़े थे प्रश्न नंबर, देखिए अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली चल रहा था, जिसका प्रश्न नंबर हम लोग पढ़े हैं। प्रश्न नंबर पढ़े थे विविध में, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली में 12 तक पढ़ लिए थे। सब्जेक्टिव समाप्त हो गया था। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का बतलाने जा रहे हैं हमारे प्रिय स्टूडेंट। आज हम 13, 14, 15 तीनों बनाएंगे। इसी के साथ मैट्रिक्स समाप्त होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जब लास्ट तक आज वीडियो देखिएगा। कारण क्या है कि जब तीनों समाप्त कर देंगे तो कुछ आप लोगों के लिए आवश्यक सूचना है। तो पहले हम तीनों बना लेते हैं। पूरा वीडियो आज देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए आवश्यक एक सूचना बतलाई है पढ़ाई के प्रति। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहले तीनों समझिए। 13, 14, 15 तीनों समझ लीजिए। इसके बाद जो हम सूचना देंगे उसको ध्यान से केसी सिन्हा बैच, इंग्लिश मीडियम बैच, एनसीईआरटी बैच सभी लोग सुनेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आप सूचना को अच्छा से सुन लें, क्योंकि सूचना शुरू में बोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लास्ट में बोलेंगे। देखिए, विविध प्रश्नावली अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली 13 नंबर प्रश्न। यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i, तो a का मान बाबू दिया है, a का मान दे दिया है, a स्क्वायर बराबर i भी दिया है। तो बतलाना है कि 4 ऑप्शन में कौन होगा। ए है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 0। बी है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 0। सी है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0। डी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यानी हल पहले लेकर चलेंगे ए स्क्वायर बराबर आई। ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुणा ए बराबर आई। ए स्क्वायर बराबर आई है तो ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए गुणा ए बराबर आई। ए का मान देख लेते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ए स्क्वायर है, ऊपर ला मिटा रहे हैं। ए का वैल्यू लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा गुणा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर आई का मान 1001। प्रश्न 2-2 वाला है तो आई का मान 2-2 वाला रख देंगे। समझ रहे होंगे बाबू। ये मिटा देते हैं इधर का। ऑप्शन तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक में दिया है। गुणा करते हैं, इसका पंक्ति तो इसका स्तंभ। गुणा करते हैं अल्फा से अल्फा में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, गामा से अल्फा में
अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, कट के डायरेक्ट लिख दे रहे, कटा करके 0, फिर अल्फा से बीटा में अल्फा बीटा, ये भी कट करके 0, गुणा करके देख लीजिए कट जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस कट के 0, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल हो जाएगा 1001। इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल 1, तो इधर रह जाएगा 0 और दोनों को उधर ले जा रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। देखिए ये दोनों टर्म को हम उधर ले गए, तो ये दोनों प्लस से उधर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0, जिसका रिजल्ट हो गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल 0। ऑप्शन में मिला लेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन भाई सही है। चारों ऑप्शन में तो ये सही है, आंसर सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ गए होंगे बाबू। अब चलते हैं प्रश्न नंबर, ये मिटा देते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर, यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तो यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो, मिटा दे रहे हैं। इसका ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन है, ए एक विकर्ण आव्यूह है, ए एक विकर्ण आव्यूह है। बी ऑप्शन है, ए एक शून्य आव्यूह है, ए एक शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। सी में है, ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है। और डी में है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है,
एक ऐसा अवयव है जो सममित भी है और विषम सममित दोनों है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि सममित का होता है ए डैश बराबर ए, इसको समीकरण 1 मान लिए। विषम सममित का होता है ए डैश बराबर माइनस ए, माइनस को इधर लाएंगे तो माइनस ए डैश बराबर ए, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में है ए डैश बराबर ए, समीकरण 2 में है माइनस ए डैश बराबर ए। इससे ही कट जाएगा 0 इक्वल टू ए, तो इसलिए ए इक्वल 0। एक बार और समझा रहे हैं बाबू। यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो 4 ऑप्शन। ए एक विकर्ण अवयव है, बी ए एक शून्य अवयव है, सी ए एक वर्ग अवयव है, डी इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं सममित भी है विषम सममित भी है। देखिए कह रहे हैं यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो सममित का शर्त जानते हैं, ए डैश बराबर ए, समीकरण 1 इस सममित हो गया। विषम सममित का होता है ए डैश बराबर माइनस ए, माइनस को इधर से हटा दिए तो माइनस ए डैश इक्वल ए, इसको समीकरण 2। माइनस को इधर से हटाएंगे इधर तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है इसको इधर ला दिए। समीकरण 1 और 2 से 1 का मान ई वाला है, 2 का मान ई वाला है, रख कर कटा दिए, प्लस माइनस कट के 0, ए और ए जोड़ेंगे 2a, तो ए का वैल्यू 0, ए का मान 0 आ गया। इसका मतलब कि कौन अवयव है, शून्य अवयव। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। समझ गए? पंद्रह नंबर, में है यदि कैपिटल ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इक्वल ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है। ये पूरा मिटा देते हैं बाबू। ए ऑप्शन में है कैपिटल ए, बी ऑप्शन में है आई माइनस ए, सी ऑप्शन में है आई और डी ऑप्शन में है 3a। देखिए हल इसका, ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए
यहाँ दिया है ए स्क्वायर इक्वल ए। यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मान ए है, तो कौन मान ज्ञात करना है? तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब पर तोड़ रहे हैं, ए क्यूब आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i a इंटू आई प्लस ए माइनस 3a। समझिए, ये कौन सूत्र लगा दिए? ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और माइनस यहाँ हो जाएगा 7a। 7a रह गया, माइनस रह गया, इसको सूत्र पे तोड़ दिए ए प्लस बी का होल क्यूब पर। देखिए आई को कितना भी बार बाबू गुणा करिएगा उसका मान आई ही होता है। प्लस ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा ए प्लस ए क्यूब को तोड़ दिए ए स्क्वायर गुणा ए, 3i ए में आई से तो 3i स्क्वायर ए, फिर 3i ए स्क्वायर माइनस 7a गुणा कर दिए 3i ए से आई में 3i स्क्वायर ए, 3i ए से ए में 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। अब अब यहाँ रफ देखिए, आई गुणा आई गुणा डॉट डॉट गुणा आई लिखते इसका मान आई होता है, और ए में आई से गुणा करेंगे तो भी ए होता है, और आई में ए से गुणा करेंगे तो भी ए होता है। पढ़े हैं सूत्र में बाबू। आई को कितना भी बार गुणा करेगा उसका मान आई होता है, और ए में आई से गुणा करेगा तो भी ए, और आई में ए से गुणा करेगा तो भी ए। कब हम बतलाए थे? जब आप लोगों का 3.2 चल रहा था तो हम आप लोगों को बतलाए थे आव्यूह के गुण का गुण। फिर एक बार, आव्यूह के गुणा का गुण, ये हो गया रहा। तो यहां देखिए आई 3 बार है तो आई क्यू का मान हो गया आई क्यू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुणा ए, गुणा करेंगे क्यू आ जाएगा 3i ए में आई से 3i स्क्वायर ए, 3i ए में ए से 3i ए स्क्वायर माइनस 7a। समझ गए होंगे बाबू? ऊपरला मिटाते हैं। आई रहेगा ए स्क्वायर के जगह पर, ए स्क्वायर का मान देखिए ए है तो यहां हो जाएगा प्लस ए गुणा ए। कैसे जानिए? ए स्क्वायर का मान कितना है? ए स्क्वायर का मान ए है, तो जहां देखिए ए स्क्वायर का मान ए है तो ए स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर की जगह ए रख दिए, ए गुणा ए। आई को कितना भी बार गुणा करेंगे आई ही रहेगा, हो जाएगा प्लस 3i ए स्क्वायर का मान कितना है ए, तो ए स्क्वायर के जगह पर ए 3i माइनस 7a। यहां पे आई रहेगा ए और ए में गुणा ए स्क्वायर 3i
3IA जोड़ेंगे तो 6IA माइनस 7A, यहाँ आई रहेगा ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर की जगह ए प्लस 6A हो जाएगा। ये कैसे? आई देखिए, आई गुणा ए बराबर ए, तो आई गुणा ए की जगह ए, यहां से माइनस 7A, अब कटाइए 6A 1A, 7A से 7A कट गया, इसका रिजल्ट हो गया आई, तो इसका आंसर हो गया सी। मिला लीजिएगा, आंसर मिला लेते हैं, सी आंसर। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का जो है जितना भी प्रश्न मैट्रिक्स में था 3.1 से लेकर पूरा 3 अध्याय आप लोग का बाबू समाप्त हो गया है। तो ये समझ लीजिएगा। अब जानिए, जो हम बोले थे कि लास्ट में आवश्यक सूचना होगा, तो उसको ध्यान से सुनिए जो सूचना है। सबसे पहले तो कुछ पहले जानिए आप लोग कि बाबू कल के न्यूज आप लोग देखे होंगे। न्यूज में दे रहा है कि जुलाई में आप लोग का स्कूल और कोचिंग खोलने का निर्णय सरकार ले रही है। तो हम ही बतला दें, आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जुलाई में सरकार निर्णय ले रही है खोलने के लिए। मान लीजिए जुलाई में खुलता है तो सभी स्टूडेंट के मन में एक बात होगा कि यदि जुलाई में खुलता है तो आप लोग सोच रहे होंगे मन में कि जुलाई में खुलेगा और फरवरी में परीक्षा हो जाएगा। आप लोगों के मन में होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट आपके जगह हम भी रहेंगे तो हमारे मन में भी रहेगा ये बात। तो जुलाई में आप लोग क्लास ओपन होगा सरकार के निर्णय के अनुसार। अगर जुलाई में क्लास ओपन होता है तो ये मत सोचिए कि फरवरी में एग्जाम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोगों का सेशन बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में जुलाई में अगर शुरू होता है तो जितना आपका मार्च से लेकर इधर कट किया है 3 महीना 4 महीना, उतना 4 महीना फरवरी से जोड़कर आगे बढ़ाएगा। जैसे प्रत्येक वर्ष फरवरी में एग्जाम होता था, तो अब की बार क्या होगा कि फरवरी में ना होकर के मई में या जून में या जुलाई में होगा। सेशन जरूर बढ़ेगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई से केवल ही नहीं है कि इसी पढ़ाई के अनुसार परीक्षा हो जाएगा। सेशन आप लोगों का बढ़ेगा। यदि सेशन नहीं बढ़ता है तो जो चैप्टर है वो कम होगा। जैसे 13 चैप्टर पढ़ना है तो 6-7 चैप्टर पढ़ना होगा। अगर चैप्टर कम होगा तो सेशन नहीं बढ़ेगा, फरवरी में ही हो जाएगा। लेकिन चैप्टर कम नहीं होगा तो याद रखिएगा कि जितना बंदी है उतना फरवरी के आगे जोड़ा जाएगा, इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग टेंशन में मत रहिए। जैसे अभी आप लोगों का आ गया जून, अभी जुलाई से सरकार का ऑर्डर है कि शुरू होना चाहिए। अगर जुलाई में शुरू होता है और चैप्टर नहीं करता है, पूरा सिलेबस रहता है, तो फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम मई जून में होगा, सेशन बढ़ जाएगा। अगर सिलेबस कम नहीं करता है तो सेशन बढ़ेगा, ये अनिवार्य एकदम फिक्स है। तो आप लोग टेंशन में ना आए, मन से पढ़ें। अब एक बात और, कुछ स्टूडेंट कमेंट में लिख रहे हैं कि सर आप 3.4 का एक मेथड बतलाए हैं, दूसरा नहीं बताइएगा। तो बाबू ध्यान से हमारे बात को सुनिए। आप किसी भी टीचर का वीडियो देखिएगा और उन लोगों का जो बुक वाला मेथड ऑनलाइन पढ़िएगा तो आप देख लीजिएगा, आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप दूसरे टीचर का वीडियो देखिए और जो बुक वाला मेथड देखिए,
आपको कितना भी गौर से देखिएगा आपको समझ में आने वाला नहीं है, नहीं आएगा समझ में। अब आप कहेंगे कि जब समझ में नहीं आया तो चैप्टर क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जब समझ में नहीं आएगा, चैप्टर है समझने के लिए ही है, लेकिन उसको कब समझा जा सकता है? जब क्लास में हम रहेंगे, थ्योरी लिखेंगे, मैथ बनाएंगे, वहाँ प्रश्न करेंगे तो क्लास में 100 में 100 आएगा, लेकिन ऑनलाइन में वो 100 में 100 समझ में नहीं आएगा। वो मेथड जो दूसरा विधि बोले थे किताब वाला, वो 100 में 100 आपको समझ में ऑनलाइन पढ़ाने से नहीं होगा, तो बेकार में समय बर्बाद क्या करें। तो हम क्या सोचे हैं कि कल से आप लोगों का डिटरमिनेंट शुरू कर देंगे, और जब क्लास ओपन होगा तो एक संडे के दिन क्लास रखेंगे। जब क्लास ओपन होगा तो एक संडे के दिन क्लास रखेंगे, और संडे के दिन क्लास रख के आप लोगों का जो सेकेंड विधि है बुक वाला वो बतला देंगे। कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे अभी क्यों नहीं बतला रहे हैं, तो बाबू अभी हम बतला देंगे, लेकिन पूरा पूरा बाबू समझ में नहीं आएगा। वो ऐसा विधि है कि जब तक क्लास में आप लोग पूरा देखिए, जब तक क्लास में हम नहीं समझाएंगे, ऑनलाइन बतलाएंगे तो ऑनलाइन हम समझा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं आएगा बाबू। पूरा नहीं आया तो आप लोग भी टेंशन में रहिए कि भाई कैसा खतरनाक विधि है कि नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जब तक देखिए क्लास में हम रहेंगे तो आप प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ सर कैसे हुआ, उसमें चेंज करना है, घटाना है, जोड़ना है, भाग करना है, अपना मन से कुछ बदलाव करना है। तो जब हम क्लास में बदलाव करेंगे, आप लोग सामने रहिएगा और आप लोग प्रश्न कर दीजिएगा कि सर यहाँ कैसे हुआ, तो हम क्लास में अच्छा से समझा देंगे। अब यहाँ पर हम बतलाएंगे तो कैसे हम जानेंगे कौन लड़का को दिक्कत है? तो ऐसा विधि है 3.4 का बुक वाला जो विधि है वो ऐसा विधि है कि बिना क्लास के पूरा समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं होगा तो किसी भी टीचर का वीडियो देखिएगा, अगर वो टीचर ये मेथड समझाए होंगे बुक वाला तो वो पूरा समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो भी देखकर उनका देखिएगा, नहीं आ पाएगा बाबू। तो वो वाला विधि जो है, हम आप लोगों को क्लास खुलेगा, एक संडे क्लास रखेंगे और किताब वाला विधि बतला देंगे। अब सुनिए, केसी सिन्हा बैच में हम बोले थे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बतला रहे हैं। कल 1-2 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का फ़ोन आया कि सर इंग्लिश मीडियम नहीं वीडियो डाल रहे हैं। तो बाबू इंग्लिश मीडियम आप लोग घुसाएंगे नहीं। आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्लास हो या क्लास के बाहर हो। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए पहले बतला दें। हम बोले थे इंग्लिश मीडियम केसी सिन्हा के लिए कैलकुलस शुरू होगा, 1 महीना का बात है, 1 महीना के बाद क्लास खुल जाएगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो 1 महीना है उसमें कैलकुलस न पढ़ा के इंग्लिश मीडियम का और केसी सिन्हा का डिटरमिनेंट्स पढ़ा दें। तो अब सुनिए, केसी सिन्हा बैच के जो स्टूडेंट हैं उन लोग एनसीईआरटी बुक से जब तक लॉकडाउन नहीं खुल रहा है, जब तक क्लास नहीं खुल रहा है, तब तक केसी सिन्हा वाले जो स्टूडेंट हैं आप लोग पास एनसीईआरटी का बुक होगा। तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों का देखिए क्या हुआ था कि मैट्रिक्स हम ख़त्म कर चुके थे क्लास में, डिटरमिनेंट थोड़ा सा शुरू किए थे और थोड़ा सा शुरू करने के बाद वो क्लास बंद हो गया था। तो हम सोच रहे हैं कि ट्रिगो आप लोगों का समाप्त हो ही गया, ट्रिगो आप लोगों का समाप्त हो गया केसी सिन्हा बैच के लिए। तो आप लोग जो हिंदी मीडियम का जो डिटरमिनेंट कल से पढ़ाएंगे, कल से 2 क्लास लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हम कुछ दिन वीडियो अपलोड किए थे, 1-2 दिन, जिसमें हम क्या पढ़ाए थे। मैट्रिक्स शुरू किए थे, मैट्रिक्स का टाइप पढ़ा दिए थे, मैट्रिक्स का 3.1 का पूरा थ्योरी पढ़ा दिए थे, 3.1 का एक्सरसाइज बनवा रहे थे। उसके बाद वीडियो बाबू आप लोग का अपलोड नहीं कर पाए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम का मैट्रिक्स है उसी से मैट्रिक्स को आप लोग समझ लीजिए।
जो हिंदी मीडियम का मैट्रिक्स है उसी से आप लोग मैट्रिक्स को समझ लीजिए। और कल से आप लोगों का देखिए, कल से रेगुलर 2 वीडियो जाएगा। फर्स्ट वीडियो एनसीईआरटी का डिटर्मिनेंट, सेकेंड वीडियो इंग्लिश मीडियम का डिटर्मिनेंट। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हिंदी मीडियम से आप लोग डिटर्मिनेंट देख लीजिए, डिटर्मिनेंट कर सॉरी हिंदी मीडियम से आप लोग मैट्रिक्स वाला वीडियो देख लीजिए। लिटरेचर में जो दिक्कत होगा वो हमसे बोलिएगा। और कल से डिटर्मिनेंट इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग होगा। जो डिटर्मिनेंट होगा, कैलकुलस शुरू नहीं कर रहे हैं। कैलकुलस जब क्लास खुलेगा तो केसी सिन्हा बैच वाला का चलेगा। तो अब क्या हम कर रहे हैं कि कल से डिटर्मिनेंट जाएगा। इंग्लिश मीडियम का अलग डिटर्मिनेंट का वीडियो बनेगा, हिंदी मीडियम का अलग डिटर्मिनेंट का वीडियो बनेगा। केसी सिन्हा वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी से ही डिटर्मिनेंट को पढ़ें, और जब क्लास खुलेगा तो जो केसी सिन्हा में फंसा रहेगा वो बतला देंगे। तो कल से 2 वीडियो जाएगा। एक डिटर्मिनेंट का जाएगा जिससे एनसीईआरटी केसी सिन्हा दोनों पढ़ेंगे, और एक वीडियो डिटर्मिनेंट्स का जाएगा जो स्पेशल इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग हिंदी मीडियम से मैट्रिक्स को देख लीजिएगा, मैट्रिक्स से भर। और डिटर्मिनेंट जो है 1 मंथ का टाइम मिल गया है, तो डिटर्मिनेंट हम समाप्त कर देंगे आप लोगों का। तो डिटर्मिनेंट कल से इंग्लिश मीडियम का न्यू वीडियो आपका बनेगा, लिंक यही रहेगा। वीडियो नया 2 वीडियो डेली अपलोड करेंगे। एक डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी के सिन्हा के लिए एक ही में रहेगा, और एक डिटर्मिनेंट इंग्लिश मीडियम का रहेगा, यानी डेली 2-2 वीडियो अपलोड होगा कल से। तो बाबू हड़बड़ाइएगा नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले डिटर्मिनेंट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो पूरा आप लोग देख लें, और ध्यान दीजिएगा। फिर एक बार लास्ट में रिपीट कर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का और